हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग टाइम को ज़्यादा बर्बाद हम करते नहीं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे, ठीक है। और तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस दिन ज़्यादा नहीं पढ़ा पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो गिवन का क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सेट, ये एक यूनिवर्सल सेट है। तो हम इस चीज़ का भी वीडियो तो बोल ही चुके हैं कि वो तो देख लेने के लिए कुछ ही मिनट का है। यानी कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। यूनिवर्सल का सीधा सा मतलब तो यूनिवर्सल बॉस ऑफ यूनिवर्स, यानी कि समझ लो कि ये बॉस है किसका, एक यूनिवर्सल। कहने का मतलब है ये सब सेटों का एक बॉस है, यानी कि सारा सेट का एलिमेंट इस यूनिवर्स सेट में होगा। यही होता है यूनिवर्सल सेट का मतलब। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि सारे सेट का जो जो एलिमेंट है, सब एलिमेंट का अगर हम लोग यूनियन करेंगे यानी कि मिलाएंगे तो यूनिवर्सल सेट में मिल जाएगा। तो देखो रे बाबू, ए को बोलता है अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो तुमको ए निकालना होगा, यानी कि फाइंड ए। तो कैसे निकालेंगे, बोलता है एक्स इज दैट एक्स इज लेस देन 2। बोलता है एक्स एक ऐसा एलिमेंट होगा जो 2 से कम होगा। तो 2 से कम, देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है तुम्हारा, क्या क्या है देखो, -7 -3 -1 और 0, यही एलिमेंट हो गया। डी क्या कह रहा है बाबू, डी कह रहा है क्या, एक्स सच दैट कैसा होगा, x जो होगा वो -4 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, यानी कि -4 लेस देन x। या तो सीधा बोल सकता है कि x इज ग्रेटर देन -4, x इज लेस देन -6, ये बोला गया है। यानी कि -4 से x बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो -4 से बड़ा कौन है, -4 से सिर्फ एक ही तो छोटा है -7, बाकी तो तुम्हारा -3 बड़ा है, फिर -1 बड़ा है, 0 बड़ा है, फिर भाई देखो 6 से छोटा है, 6 नहीं ले सकता क्योंकि 6 से छोटा बोला है, इसीलिए तुम्हारा यही एलिमेंट हो जाएगा। दूसरा नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, थोड़ा हम वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हो सकता है कि हड़बड़ी में बोल देते होंगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पढ़ने के बाद कहीं क्लास करने का जरूरत नहीं हो। अब से हमें क्या कह रहा है कि गिवन दैट द यूनिवर्सल सेट, ये भी उसी तरह का, यहाँ पे बस यूनिवर्सल सेट का क्या हुआ था, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था, ठीक है, यानी कि वो टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं कि वो दिया हुआ था। यहाँ पे सेगमेंटल फॉर्म में दे दिया गया कि इसको लिखना पड़ेगा रे बाबू। तो कैसे लिखना पड़ेगा, लिखा हुआ x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 20, यानी कि x एक नेचुरल नंबर होगा जो 20 से कम होगा। तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 डॉट, यानी कि 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। अगर यहाँ तक नहीं दिख रहा तो याद रखना कि 1 से लेकर 19 तक का हम लिख दिए, ठीक है। हो सकता है कि उसमें नहीं दिखे, पता नहीं चला। अब जैसे हमें एक नंबर देखो क्या कह रहा है, a को निकालना है। a इक्वल टू कह रहा है कि x इज दैट x इक्वल टू 3p, p इक्वल टू n, यानी कि एक ऐसा सेट निकालो रे बाबू जो 3p के बराबर हो, लेकिन p क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो p एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसका मतलब तुम समझ ना, a क्या होगा, a इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, जैसे 1 रखेगा तो कितना होगा, 1 रखेगा तो मान लो नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 रखेगा तो 3 × 1 3। अब हम लोग इस पे करेंगे कि 3, अब मान लो 3 यहाँ पे 2 रखेगा नेचुरल नंबर, 3 2 जा 6, अगर मान लो यहाँ 3 रखता है तो 3 × 3 9, फिर 3 × 4 12, फिर 3 × 5 15, 3 × 6 18, 3 × 7 21। लेकिन एक चीज देखो, तुम तो बोला सर हम तो यहाँ पे सही बोले हैं 21, लेकिन ये 21 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि यूनिवर्सल सेट कब कहलाता है, वो जब सारे सेट के एलिमेंट को वो रखता है, यानी जितना भी सेट अगर होगा उन सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। तो देखो 1 से लेकर यहाँ तक तो 3 6 9 11 12 15 18 तक ठीक लिए, लेकिन जैसे बाबू यहाँ 21 आ गया, ये देखो यूनिवर्सल सेट में तो 1 से लेकर 19 तक ही है, इसका मतलब 21 हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर का हो गया। अब जैसे तुम्हारा 2 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखो, 2 नंबर कह रहा है, हम 3 नंबर को इधर पे 2 नंबर यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्या कह रहा है देखो, यानी कि b इक्वल टू कह रहा है कि y सच दैट y इक्वल टू 2n + 1 n बिलोंग्स टू n, यानी कि n एक नेचुरल नंबर होगा और y इसको पुट करेंगे तो निकल जाएगा। तो क्या होगा, मान लो 1 पुट करते हैं, 2 1 + 2 + 3,
कितना आ जाएगा 5। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग 2 इंटू 1 प्लस 3 करते हैं तो 2 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा 5। इस एलिमेंट में हम 5 रख दिए, यानी कि अब देखेंगे हम लोग सीधा सवाल क्या 5 इस एलिमेंट पे है, हाँ तो है, तब लिखेंगे। अगर इसको पुट करने के बाद जैसे यहाँ पे देखो 3 था तो 3 लिखे, 6 था तो 6 लिखे, 9 था तो 9 लिखे, 12 था तो 12 लिखे, 15 18 तक लिखे, 21 नहीं था तो हम उसको नहीं लिखे। उसी तरह से ये भी क्या होगा, ये सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 पुट किए, 2 1 प्लस 3, यहाँ 2 2 से पुट करेंगे 4 और प्लस 3 यहाँ पे 7, क्या 7 है, हाँ है। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर 3 पुट करते हैं 3 2 जा 6 और प्लस 9 यानी हो जाएगा। 4 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। 5 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10 और 13। इसके बाद अगर 6 पुट करते हैं तो 6 2 जा 12 और 15। 7 पुट करते हैं तो 7 2 जा 14 और प्लस 3 17। अगर मान लो 8 पुट करते हैं तो 8 2 जा 16 और 3 19, ये भी होगा। लेकिन अब देखो 19 से ज्यादा तो होगा नहीं, मान लो 8 पुट करते हैं, सॉरी 9 पुट करते हैं तो 9 2 से 18 और 3 21 हो जाता है, जो उस सेट पे नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि C इक्वल टू सेट जो C होगा वो क्या कह रहा है कि कैसा होना चाहिए, वो कह रहा है कि x such that x is divisible by 4, यानी कि जो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो एक ऐसा 4 से डिविजिबल होने का तो बहुत सारे नंबर है, लेकिन हम लोग का क्या वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट यानी कि वो जो एलिमेंट हम लोग 4 से डिविजिबल करेंगे वो कहां होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मान लो 4 से डिविजिबल होने के लिए एक तो पहला 4 है और फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है और फिर 20 तो नहीं है, यानी कि 4 4 से 16 देखो यही एलिमेंट होगा। 20 में नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो 19 तक ही हम लोग का यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें समझा होगा, और नहीं समझते हो तो फिर एकदम कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, हम लोग कल उसको पढ़े थे, सबसेट को निकालना सीखे थे और बताए थे कि सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो सबसेट किसको कहते हैं, सबसेट कहते हैं कि उसका एक फॉर्मूला बताए थे हम, क्या बताए थे 2 टू द पावर n, n क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट था बाबू। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर सबसेट हम ये भी बताए थे 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी कि सबसेट में से अगर इटसेल्फ को हटा देंगे, यानी कि जो खुद कोई भी सेट खुद में एक सबसेट होता है, अगर उस सबसेट को हटा दिया जाए तो वो बाकी सब जो कहलाता है वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब समझो कि इस सेट का प्रॉपर सबसेट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले सेट को मान लेते हैं। मान लो a इक्वल टू इस सेट को बोला है x इज x स्क्वायर माइनस 9, तो हम लोग इसको जानते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये हम लोग बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, 9x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इस तरह की जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको मिडिल फैक्टर को तोड़ते हैं। ठीक है, ये तो अक्सर हम लोग पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे फर्स्ट यहाँ पे माइनस फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू माइनस 10 स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, इसमें 10 को हम लोग लेते हैं कांस्टेंट टर्म को, 2 5 10 और 5 1 5। अब इसको इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि यहाँ पे कितना आ जाए 9 आ जाए, यानी कि 5 2 10 माइनस 1, सीधा सा बात है। यानी कि x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस x माइनस 10 इक्वल टू कितना कर सकते हैं 0। दोनों पे क्या कॉमन आएगा x, यहाँ पे आएगा x माइनस 10 और कुछ कॉमन नहीं आएगा तो x माइनस 1 आ जाएगा 0। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हो गया x माइनस 10, यहाँ पे आ गया तुम्हारा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया और x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू माइनस 1, यानी कि दो एलिमेंट इस सेट पे हो सकता है। यानी कि इस सेट को अगर हम लोग a मान लेते हैं बाबू तो क्या क्या आ गया, एक 10 आ गया और दूसरा माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो ये मान लो इस सेट के बदले हम क्या क्या एलिमेंट लिख सकते हैं 10 और माइनस 1। अब इसका प्रॉपर सबसेट बोला है, तो नंबर प्रॉपर सबसेट यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया 2। अब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कितना होता है 2 टू द पावर n माइनस 1। तो 2 टू द पावर दो एलिमेंट है, n इक्वल टू कितना हो गया 2, यानी कि 2 टू द पावर 2 माइनस 1 4 माइनस 1 कितना होगा 3 सबसेट, प्रॉपर सबसेट निकलेगा, सॉरी सबसेट तो 4 निकलेगा, 3 कितना निकलेगा 3 निकलेगा। तो क्या क्या हो सकता है, देखो हम तो बताए थे कि हर सेट का फाई एक सबसेट होता है, फाई एक सबसेट होता है। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट एक सबसे पहले क्या हो गया फाई हो गया, और एक क्या हो गया, एक तुम्हारा जाके
10 हो गया और दूसरा तीसरा क्या हो सकता है -1 हो गया। ठीक है, अब बोलेगा कि सर वो 10 और -1 दोनों एक साथ दे देंगे क्या? वो कब होता है? सबसेट में होता है। प्रॉपर सबसेट में जो खुद एक सबसेट है वो नहीं होता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर तुम लोग का 7 बचा, हम उसको ना चाहते हुए पार्ट थर्ड में करना पड़ेगा क्योंकि उसमें यूनियन के बारे में बताया गया है और जिसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। तो जो भी हो हम लोग इसको पार्ट 2 तक यहीं तक रखते हैं, थोड़ा छोटा होगा लेकिन पार्ट थर्ड में फिर हम लोग 7 6 में पढ़ते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू।